हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे आप सब? तो पिछले पार्ट में हमने हिस्टोरी के अन्य पार्टों के बारे में जाना, अन्य पिछली जितनी भी जानकारी हमने ली है। इस पार्ट में हम पिछले पार्ट से देखते आ रहे हैं कि ऐतिहासिक काल में, जैसे प्राचीन काल हो गया, मध्यकाल हो गया और आधुनिक काल हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ये सभी का स्रोत क्या है, कहाँ से ये सब की जानकारी मिलती है, उसके बारे में हम जान रहे थे। जिसमें हमने पिछले पार्ट में जाना कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं और पुरातात्विक स्रोत में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जा सकता है, जिसमें हमने अभिलेख के प्रकार के बारे में जाना और सिक्कों के बारे में जाना कि किस शासन के समय में कौन सा सिक्का था जिससे उस शासन काल के बारे में जानकारियां मिलती है, और मोहर से किस प्रकार से पहले के बारे में जानकारियां मिलती है, यानी कि पहले के जो भी साक्ष्य मिले हैं उससे किस प्रकार से ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारियां मिलती है। तो आते हैं अगले पार्ट में। इस पार्ट में हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमने पिछले पार्ट में अगर हम बात करें तो अभिलेख के बारे में जाना है, यानी कि पुरातात्विक स्रोतों के बारे में देख लिया है अच्छे से। पुरातात्विक स्रोत को हमने देखा पिछले पार्ट में। इस पार्ट में हम जो है मुख्यतः अभी हम देखने वाले हैं वो हमारा दूसरा जो मुख्य स्रोत है वो है हमारा विदेशी यात्री, यानी कि विदेशी यात्री आए घूमने और विदेशी यात्रियों द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई, जो यात्रा वृत्तांत लिखा गया, उस यात्रा वृत्तांत में क्या क्या जानकारियां दी गई उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनकी पुस्तकों से ही बहुत ज़्यादा भारत के इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती है। और तीसरा जो हमारा हमने बताया था वो हमारा साहित्य है, जो कि अगले पार्ट में हम इसको देखेंगे। तो इस पार्ट तक हम देखते हैं विदेशी यात्री के बारे में कि कौन कौन से विदेशी यात्री कब आए और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी जिससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पुस्तक लिखा गया हिस्टोरिका की अगर बात करते हैं, हिस्टोरिका, तो हिस्टोरिका जो लिखा गया वो लिखा गया हेरोडोटस के द्वारा। हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। तो हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखा गया? हेरोडोटस के द्वारा। दूसरा हमारा प्रमुख पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका की बात करें तो इसको प्लिनी लिखे थे। प्लिनी ने इसको लिखा, नेचुरल हिस्टोरिका को। इसके बाद तीसरा हमारा आता है वह है जियोग्राफिका। इसको टॉलमी द्वारा लिखा गया। ये सब पुस्तकें कहीं ना कहीं हमारे भारतीय इतिहास के बारे में प्रमुख रूप से जानकारियां देती है। उसके बाद चौथा जो हमारा है वो है पेरिपल्स ऑफ द इरेथेरियन सी। इस पुस्तक के बारे में पता नहीं है कि इसको किसने लिखा, इसलिए कहा गया कि अज्ञात, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में पता नहीं है उसने इस पुस्तक को लिखा, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा जो है इस इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती है। और पांचवा जो हमारा है वो है किताबुल हिंद। इसको अलबरूनी ने लिखा, अलबरूनी। तो इस प्रकार से मुख्य 5 पुस्तकें जो कि हम देखें, हिस्टोरिका सबसे पहले हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया, उसके बाद नेचुरल हिस्टोरिका जो कि प्लिनी के द्वारा लिखा गया, जियोग्राफिका जो कि टॉलमी के द्वारा लिखा गया, और पेरिपल्स ऑफ द इरेथेरियन सी जिसके बारे में पता नहीं कि इस पुस्तक को किसने लिखा, इसलिए कहा सकते हैं कि अज्ञात, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में पता नहीं है उसने लिखा। किताबुल हिंद या फिर इसको कह सकते हैं तहकीक ए हिंद, इसको किसने लिखा? अलबरूनी ने लिखा। इसके बाद और हम बात करें तो हमारा इसमें आता है, इसको पहले रफ कर लेते हैं। उस समय में जो है बहुत सारे चीनी यात्री आए जिनसे बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मिलती है। अब चीनी यात्रियों के बारे में देखते हैं। तो चीनी यात्री जो आए, यानी कि चीन के जो यात्री आए यहाँ पे घूमने, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी, जिसमें सबसे पहला अगर हम बात करें तो जो आया था, जैसे कि मार्को पोलो आया, इसकी यात्रा वृत्तांत से जानकारियाँ मिलती है। दूसरा ह्वेनसांग आया, ह्वेनसांग की पुस्तक है
CQ की, फाहियान आया, फाहियान की पुस्तक फौक्यू की, उसके बाद अगर बात करें तो चौथा इत्सिंग। इत्सिंग जो था उसने क्या किया, यहाँ से बौद्ध ग्रंथ जो था और बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक जो सबसे प्रमुख बौद्ध साहित्य माना जाता है, त्रिपिटक के 400 प्रतियां यहाँ से ले गया। त्रिपिटक की 400 प्रतियां यहाँ से ले गया। प्रतियां मतलब जैसे फोटोकॉपी आजकल कराते हैं, तो उस समय तो फोटोकॉपी का व्यवस्था नहीं था, तो उसको 400 यानी कि उसको छपवाया, प्रतियां 400 बार उसको छपवाया, अलग अलग पुस्तक बनाया उसका, और उस 400 प्रतियों को यहाँ से त्रिपिटक के ले गया चीन में। तो ये थे हमारे चीनी यात्री, जिसमें मार्को पोलो, ह्वेनसांग जिसकी CQ की पुस्तक है जिससे जानकारी मिलती है यात्रा वृत्तांत का, फाहियान जिसका फौक्यू की है, इत्सिंग जो कि त्रिपिटक की जो है 400 प्रतियां यहाँ से ले गया। तो इस प्रकार से ये सब चीनी यात्री आया और इनके यात्रा वृत्तांत से जो जानकारियां मिलती है वो कहीं ना कहीं हमारे इतिहास के बारे में जानकारी देती है। उससे हमको पता चलता है कि उस समय में कैसी व्यवस्थाएं थी, कैसे चलता था, क्या क्या चलता था, सब सभी बातों में हमें पता चलता है। जैसे कि फाहियान की अगर बात करें तो फाहियान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया, और वहीं पर अगर हम बात करें ह्वेनसांग की तो हर्षवर्धन के समय आया। पहले फाहियान आया था, उसके बाद ह्वेनसांग आया था। उसके बाद इत्सिंग जो कि 300 त्रिपिटक की प्रतियां यहाँ से ले गया। तो इस प्रकार से जो है चीनी यात्री यहाँ पे आए जिनकी पुस्तकों से हमें जानकारियां मिलती है। उसके बाद जो है मोरक्को देश से एक इब्न बतूता आया। इब्न बतूता, मोरक्को जो कि अफ्रीका का एक देश है, तो मोरक्को से कौन है, इब्न बतूता। अब इसने एक पुस्तक लिखी रेहला। तो रेहला से जो है बहुत ज़्यादा हमारे इतिहास के बारे में आया, यहाँ पे आया, यहाँ की यात्रा किया और यहाँ के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक रेहला में यहाँ की जानकारी दी इतिहास के बारे में। तो इससे भी जो हमारे इतिहास के समय की जो है जानकारियाँ मिलती है। तो इब्न बतूता कहाँ का था, तो ये था मोरक्को का। उसके बाद हमारी अगर पुस्तक की बात करें तो मतला ए साहेन, ये जो पुस्तक है वो अब्दुल रजाक के द्वारा लिखा गया। अब्दुल रजाक, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। तो इस प्रकार से बहुत पहले के समय में जो यात्री आए, विदेशी यात्री आए, उन्होंने अपनी पुस्तकों में जब यहाँ पे आए, यहाँ पे घूमे, यहाँ के बारे में जाना, तो अपनी यात्रा वृत्तांत में, अपनी पुस्तकों में, अपने साहित्यों में उन्होंने यहाँ के इतिहास के बारे में चर्चा किया। यहाँ के जो उस समय व्यवस्थाएं थी, उसमें जो चल रहा था, जो राजवंश था, उस सभी के बारे में उन्होंने अपनी जो उस समय के जानकारियां थी उसको यात्रा वृत्तांत में और अपनी पुस्तकों में लिखा, जिससे कि हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। तो इसलिए विदेशी यात्री के जो साहित्य रहे, जो यात्रा वृत्तांत रहे, वो भी हमारा हेल्प करता है हमारे इतिहास को जानने में। इसलिए ये सभी का याद करना जरूरी है। उसके साथ साथ ये हमको ऑब्जेक्टिव के स्तर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए हर विदेशी यात्री जो उनकी पुस्तकें लिखी गई उसको हमको ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे कि क्विक रिवीजन अगर करें तो सबसे पहले हिस्टोरिका जो लिखा गया वो हेरोडोटस के द्वारा, दूसरा नेचुरल हिस्टोरिका जो लिखा गया वो प्लिनी के द्वारा, जियोग्राफिका जो लिखा गया वो टोलमी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद अगर बात करें तो जो पेरिपल्स ऑफ द इरिथेरियन सी था, जिसके बारे में पता नहीं कि कौन लिखा, अज्ञात किसी व्यक्ति ने लिख दिया। उसके बाद किताबुल हिंद या तहकीक हिंद जिसको कहते हैं वो अल-बरूनी ने लिखा। उसके बाद अगर हम देखें तो मेगास्थनीज जो आया था मौर्य काल के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का दूत था। तो यूनान से उसको सेल्यूकस निकेटर जब यहाँ पे भेजा तो यहाँ पे आया तो उसने अपनी पुस्तक लिखा है इंडिका, और इंडिका में मौर्य काल के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी उसमें दी गई है कि उस समय कैसी व्यवस्थाएं थी, कैसी राज व्यवस्थाएं थी, राजनीति कैसा चलता था, युद्ध की नीतियाँ क्या थी, उस सभी बारे में उसने बताया। अपने यहाँ के आकर यहाँ पर रहा तो उसके बारे में उसकी जानकारियाँ आपने दी इंडिका में। उसके बाद अगर बात करें तो फाहियान आया जो कि फौक्यू की यात्रा वृत्तांत लिखा, उसमें अपनी जानकारियाँ दी। उसके बाद जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया। ह्वेनसांग आया हर्षवर्धन के समय में, उसने भी उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उसके बारे में जो है जानकारियाँ दिया। उसके बाद जो इब्न बतूता मोरक्को से आया, उसने अपनी पुस्तक रेहला में जानकारियाँ दी। इस प्रकार से अगर हम बात करें, इत्सिंग आया जो कि यहाँ से बौद्ध धर्म की 400 प्रतियां बनाकर, यानी कि कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक बौद्ध साहित्य है, ग्रंथ है, उसको 400 फोटोकॉपी के जैसा बनवा कर उसको यहाँ से ले गया। और उसके साथ साथ मार्को पोलो चीनी यात्री आया। तो इस प्रकार से अब्दुल रजाक का जो लिखा गया है मतला ए साहेन,
ये भी पुस्तक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐतिहासिक पुस्तकें हैं जो विदेशी यात्रियों ने लिखा या यात्रा वृत्तांत लिखा, उससे हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सभी को याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादातर आते रहते हैं। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं नए पार्ट में और अच्छे से समझते हैं साहित्यिक ग्रंथ के बारे में कि साहित्य से सबसे ज़्यादा जो हमको जानकारी और प्रूफ तौर पे जो मिलता है, जो सबूत हमको मिलता है और प्रमाणिक रूप से मिलता है, वो हमारा साहित्य से मिलता है। तो अगर साहित्य की बात करें तो इसके बारे में विस्तार से हम अगले पार्ट में जानेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं नए पार्ट में फिर से। धन्यवाद।